हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आधुनिक इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गांधी युग के बारे में। यदि आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन गांधी युग से रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में है असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसको निलंबित किया गया था, इसलिए एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में हुआ था। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। किस घटना के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इसको फांसी की सजा दी गई थी, इसलिए 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2011 और यूपीएससी 2010 में पूछा गया था कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर है क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ देने का दृष्टिकोण। ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था असफल होने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय पर अध्यक्ष कौन रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमगारों को। खुदाई खिदमतगारों को। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई 1918 हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका जो मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य कारण था वह कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी, इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 में वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा हो जाएगा। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया था। करो और मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद में कौन सा विभाग था। जिसका राइट आंसर खाद्य एवं कृषि के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 ने किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह ढाबे को आयोजित किया था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह ढाबे को आयोजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन हो जाएगा। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही था और दूसरा सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा पैक्ट है जो पूना पैक्ट के संबंध में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या था। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना था। पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो इसका राइट आंसर सी राम गोपालचारी हो जाएगा। सी राम गोपालचारी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को पढ़ा था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा, जो कि यूपी पीसीएस और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में है दक्षिण अफ्रीका को किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटमारित्सगर हो जाएगा। पीटर मारित्सगर हो जाएगा। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में हुआ था। 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए।
32 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर का सी रामगोपालचारी हो जाएगा। 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए, जो कि IAS के प्री के एग्जाम में पूछा गया था। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। 38 में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा जो नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी के गोरखपुर में स्थित है। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 40 में है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथगो था। लॉर्ड लिथगो था। 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा, जो कि IAS के प्री एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 में किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा था। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा था? इसका राइट आंसर बिपिन मेनन हो जाएगा। BP मेनन हो जाएगा। 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, जो कि तीनों गोलमेज आंदोलन में भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 में निम्नलिखित में से किसने 1946 के
कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। 46 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 47 में इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? किसने कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था, एबी अलेक्जेंडर भी था, विलियम वुड नहीं था, पैट्रिक लॉरेंस भी था। इसलिए राइट आंसर जो है विलियम वुड हो जाएगा। 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जिसका राइट आंसर जेबी कृपलानी हो जाएगा। जेबी कृपलानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। 49 में है निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका राइट आंसर बेब मिलर हो जाएगा। 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए। 51 में अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 में जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जिसका राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताया कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह हो जाएगा। 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। 55 में है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जो कि IAS के एग्जाम में पूछा गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी हो जाएगा। 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास के गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।